क्वेश्चन 17 द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है और उसकी साइड है 16। तीनों ही 16 होंगी क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड यूजिंग एरिया ऑफ द स्क्वायर। इसका एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है, यानी कि एडी की लेंथ हमने निकालनी है जो कि इसकी हाइट है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसकी साइड हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि उसने यूजिंग एरिया दिया है तो हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला होगा √3/4 बेस स्क्वायर, आपको लर्न होना चाहिए। √3/4 मल्टीप्लाई 16 इंटू 16। 4 से कैंसिल कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट स्टेप पे अब हम आते हैं, देखिए थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं। जब ये एल्टीट्यूड एडी पुट हुआ है तो ये जो ट्रायंगल है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक बन गया है एडीबी और दूसरा पार्ट बन गया एडीसी। अब हमें ये ध्यान रखना है जब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है तो अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। रीजन क्या है, ये दोनों साइड 16 है, बट ये जो इनका बेस है ये 8 हो गया है। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों का मेजरमेंट लिखें तो ये 16 है, ये 8 है और एडी की हाइट हमें निकालनी है। तो ये जो ट्रायंगल हमारे पास है ये कम से कम इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है तो फिर किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए जब ये एडी यहाँ पर परपेंडिकुलर आया तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसको हम दूसरे इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन से इसका खास रिलेशन नहीं है। सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना है कि अब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, वो हमें इससे भी पता चल जाएगा कि 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री का क्यों है, थोड़ा सा समझने के लिए आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो इसके तीनों ही जो एंगल थे वो 60-60 थे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ जो होती है साइड की वो सेम होती है तो एंगल भी इसके सेम होता है। तो तीनों एंगल 60 डिग्री के थे, जो कि ये भी 60 था, जो दोनों अब ये 60-60 के रहेंगे। बट ये जो 60 था अब ये डिवाइड हो गया है 30-30 में। ठीक है, तो ये 60 और ये 30 90 हो गया। तो 180 होता है मैक्सिमम एडिशन किसी भी ट्रायंगल का, तो उसके लिए हमें ये 90 चाहिए। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एडीबी या एडीसी दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो आप कोई सा भी एंगल ले सकते हो, या तो आप एडीबी ले सकते हो या तो आप एडीसी ले सकते हो, दोनों से हाइट एडी की आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ एबीडी, नाम लिखते हैं ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। उसका फॉर्मूला निकलेगा 1/2 हाइट इंटू बेस। तो 1/2 हाइट हमारे पास नहीं है और बेस कितना है, बेस है 8। ये हमने ध्यान रखना है, क्योंकि अब क्या है ना कि इसका बेस जो है वो 2 इक्वल पार्ट में बढ़ चुका है। या इसका हम ऐसे निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, या फिर हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं इसको। देखिए इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 इंटू ये जो पूरा सर्कल था, ठीक है, उसका ये 2 इक्वल पार्ट में बढ़ गया तो एरिया भी 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, यानी 64√3। ये ज़्यादा बेटर भी रहेगा। इस ऑप्शन को हम कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये हमने इसे कट कर दिया तो ये क्या आ गया 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल एबीडी का एरिया हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमने निकालना है इसकी हाइट। तो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था तो 1/2 हाइट इंटू बेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32√3, क्योंकि एरिया ही तो है ये। ठीक है ना, और ये हमारे एरिया का फॉर्मूला है। तो 1/2 हाइट इंटू बेस है 8 इज इक्वल टू 32√3। एक्चुअली में ये नेक्स्ट स्टेप था, कैंसिल कर दिया 2 से 4, 8 को 4 आ गया तो 4h इज इक्वल टू 32√3। h इज इक्वल टू 32√3, 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा 8√3 सेंटीमीटर, और यही हमारी हाइट ऑफ द एल्टीट्यूड इसमें होगी।